क्यों ब्राह्मणवाद बौद्ध धर्म से डरते हैं? चलिए जानते हैं नरेंद्र कहानीकार की इस कहानी के साथ में। जानने से पहले और कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है। चलिए करते हैं कहानी को स्टार्ट। कहानी है बहुत पुरानी। गौतम, जब मनु का विधान ने इस समाज में लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया। ब्राह्मण, जिसे पढ़ने का अधिकार, सबसे ऊंचा दर्जा देने का अधिकार, पूजा पाठ करने का अधिकार, पैसे रखने का अधिकार, सबसे ऊंचा दर्जा उसमें ब्राह्मण को दिया। और उससे नीचे क्षत्रिय। क्षत्रिय बेचारा लड़ता और मरता। उससे नीचे वैश्य, जो जानवर वगैरह चराता और उन्हें दूध पाल वगैरह करके देता। उससे के नीचे शूद्र, जिनको न पढ़ने का अधिकार, ना रास्ते पे चलने का अधिकार, ना उनको पानी पीने का अधिकार। बौद्ध धर्म, संत गुरु, जब ये भगवान बुद्ध तथागत गौतम ये सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं तो वो इस मनु धर्म पे कहते हैं हमें इससे इतराज है, जो इंसान को इंसान की नजरों से ना देखे, बराबरी से ना देखे, वो कोई धर्म नहीं हो सकता। वो कोई धर्म नहीं हो सकता। तो सिद्धार्थ गौतम अपना वो कहते हैं हम खुद अपने धर्म को मानते हैं और अपना खुद हम एक धर्म का निर्माण करें। उन्होंने इस कठोर दंडित को देख करके समाज में उनके अंदर निर्मलता और दयालुता, इंसानियत के प्रति जागी कि उन्हें वो संत बन करके और संत बनने के बाद में योग दासना और अपनी शिक्षा से लोगों को प्रभावित करने लग गए। लोग भी उनके धर्म में खींचे हुए चलते चले आ गए। जब वो संत किसी वेश में किसी भी जाते, जो सबसे नीचे वर्ण में आते थे हिंदू धर्म के शूद्र वर्ण में, उसके पास जाते तो वो कहते कि है संत, आप मुझे मत छूना, नहीं तो आप शूद्र हो जाएंगे। तो वो संत क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध गौतम क्या कहते हैं? कहते हैं कि बेटा, जब कोई इंसान बराबर होता है, हर इंसान यहाँ पे एक समान और एक बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई नीचा और कोई बड़ा नहीं। और सिद्धार्थ गौतम उस बच्चे के ऊपर हाथ रखते हैं। वो बच्चा बहुत प्रसन्न होता है कि किसी संत ने मुझे हाथ रखा और इतनी अच्छी दास्तान। तो वो बच्चा उनके चरणों में गिर जाता है और बच्चा कहता है मैं आपका शिष्य बन। वो बच्चा उनका भंते बन जाता है। वो बच्चा उनका भंते बन जाता है, शिष्य बन जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार करके प्यारे मित्रों, ये सभी को अपने धर्म में खींचते हुए चले जा रहे थे। एक औरत है, अपना बच्चा मरा होगा, महाराज मेरी मदद करो, ये बच्चा मर गया है। कहते हैं कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। कहते हैं कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, ये बच्चा को जीवित करके। कहती है ये बच्चे को मेरे जीवित करके दिखाओ। तो औरत का दुख दूर करने के लिए
तथा बुद्ध गौतम कहते हैं कि ऐ बालिका, तुम जाओ और नगर से ऐसे घर से भिक्षा हमारे लिए लेके आओ जिस घर में कोई भी इंसान मरा ना हो। अब वो लड़की जाती है भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा मांगते मांगते उसको, प्यारे मित्रों, ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसमें उसे मरा हुआ इंसान, ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता जिसमें कोई इंसान मरा ना। उसने भिक्षा कहीं भी नहीं पाई। वापस वो भगवान बुद्ध गौतम के पास आई तो भगवान बुद्ध गौतम बोले कि बेटी भिक्षा नहीं लाई, बेटी भिक्षा नहीं लाई। तो वो लड़की कहने लग गई महाराज मुझे भिक्षा मिली ही नहीं भगवान, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें मृत्यु ना हुई है। तो कहने लग गई तुझे मन का भटकना था बेटी, तुझे मन का भटकना था, क्योंकि हर इंसान को एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। हर जो इंसान की उत्पत्ति, किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है उसे नष्ट होना ही है। वो लड़की भी उनकी शिष्य बन जाती है और भंते बन जाती है। ब्राह्मणवाद इधर इनके कामों को देख करके और इनके स्वाभिमानों को देख करके कि ये बौद्ध धर्म को हमारे लोगों से काट रहा, बौद्ध धर्म ये सिद्धार्थ गौतम हमारे लोगों से काट रहा। सिद्धार्थ गौतम के पास में बहुत सारे ब्राह्मणवाद के लोग पहुंच जाते सिद्धार्थ गौतम के पास। कहते हैं तू अपने धर्मों में, अपने आशाओं में लोगों को क्यों बहला बुसला करके अपने बातों में और अपने धर्म को तू आगे और अपने धर्म को आगे फैलाने की बात करता है और हमारे ही लोगों को हमसे काटने की बात करता है। तथागत बुद्ध गौतम शांति प्रिय से के कहते हैं कि सुनो हमारी बात को ध्यान से। तो कहते हैं हाँ तू सुना अपनी बात को ध्यान से। तो तथागत बुद्ध गौतम कहते हैं तुम्हारे जो मनुस्मृति के धर्म ने जो बताया है वो चारों वर्णों में इंसानियों को जातियों में विभाजित कर दिया और काम में विभाजित कर दिया और किसी को भी समान अधिकार नहीं दिया। हमारा ये धर्म जो है वो सभी को एक समानता का अधिकार देता है। हमारा धर्म ये सभी को एक समानता का अधिकार देता है और एक समानता ऐसी जो इंसान की समझने की भी फर्क हमारा विचार देता है। तो वो ब्राह्मणवाद के लोग उनकी बातों को सुन करके कहते हैं ये तो कोई महात्मा ऋषि है, जैसे लग रहा है कोई साक्षात भगवान है। वो ब्राह्मणवाद के लोग भी उनके पैरों पे गिर जाते हैं और उनके बनते बन जाते हैं। इस प्रकार से प्यारे मित्रों काफ़ी दूर तक हमारे बौद्ध की महिमा चलती रही और ब्राह्मणवाद इनसे हमेशा ही डरते हैं। आज की जनसंख्या देखी जाए तो बौद्ध धर्म की काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। देश में नहीं विदेशों तक भी बौद्ध धर्म की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हिंदू धर्म अब कमज़ोर पड़ जा चुका है और इसीलिए वो बौद्ध धर्म से डरता है। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो विज्ञान पे भरोसा करता है और प्रकृति पे भरोसा करता है और ये शिक्षा पे भरोसा करता है। बौद्ध धर्म वो धर्म है जो हमेशा शिक्षा को अपनाता है और शिक्षा की राहों पे चलता है और दूसरे को भी चलाता है। उसी प्रकार से थे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो आप भी हैं
क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जैसा बनना चाहते और भगवान बुद्ध के शिष्य बनना चाहते? तो आ जाइए बौद्ध धर्म में और हमेशा इनके गुण गाते रहिए और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहिए। नरेंद्र कहानीकार की आप पहली बार कहानी को ये सुने हैं तो हमारा निवेदन है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को ऑन रखेंगे नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनने के लिए। इस चैनल पे ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनते को मिलती रहती हैं। चलिए हम फिर से आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।